नमस्कार। देखिए, ट्रंप की जो नई चाल थी शेयर मार्केट को लेकर के, जिस तरीके से अमेरिका इतिहास की जो सबसे बड़ी डील घटनाएं हुई हैं अभी तक की, जो 10% टैरिफ का मामला चल रहा था, उसको देखते हुए ट्रंप ने अपने विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, शेयर मार्केट का खेल खेल दिया। शेयर मार्केट तो डाउन चला गया, शेयर मार्केट काफी नीचे चला गया, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? दुनिया के जो बिजनेसमैन थे, जो अमीर बिजनेसमैन थे, और ट्रंप भी अपने आप में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी, उनकी जो इस प्रकार से संपत्ति की बढ़ोतरी हुई है वो अपने आप में, उसके बारे में आज जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। आइए देखते हैं। देखिए, वहां का अमेरिका का शेयर मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है बेटा, दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कैसे उसके बारे में जानकारी देनी है। देखिए, मुख्य मुख्य बातें जो है, अमेरिका का शेयर मार्केट, अमेरिका का शेयर मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली स्टॉक मार्केट है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, मुख्य स्टॉक एक्सचेंज, देखिए मुख्य स्टॉक एक्सचेंज का वहां का ये सीन है, जिस प्रकार से वहां पे स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम होता है। ये देखिए, जिस प्रकार से शेयर मार्केट जिस हिसाब से उछाल भरी नजरों से देखा गया था कि ये इससे टैरिफ के मामले में जो 10% टैरिफ लगाई गई है, उससे शेयर मार्केट में कुछ तो उछाल आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन उससे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेन बातें ये थी कि जिस प्रकार से ट्रंप ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को फटकार लगाई, जिस प्रकार से उन्होंने अपने, और फटकार लगाने के बावजूद उन्हीं में से अपने जो 6 जज थे उनकी जो रिपोर्ट दी गई थी, उन्हीं 6 जजों में से 3 जजों की आज ट्रंप ने तारीफ भी कर दी, क्योंकि नियुक्त तो उन्हीं के द्वारा थे। तो ये सब एक राजनीतिक चाल जो चल रहे हैं ट्रंप जी, दुनिया को अपने मुद्दों से हिसाब से चलाने के लिए, मार्केट से भड़काने के लिए। अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों को दर्शाता है जो शेयर मार्केट, अमेरिका 500 बड़ी कंपनियां जो शेयर मार्केट के लिए काम करती हैं, पूरे अमेरिकी बाजार की स्थिति समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स, 30 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स, पुराना ऐतिहासिक। शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ये देखिए शेयर मार्केट कैसे काम करता है। शेयर मार्केट बेटा, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है दुनिया के, उनके लिए ये शेयर मार्केट की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। किस तरीके से काम करता है? कंपनियां पैसा जुटाने के लिए शेयर जारी करती हैं, निवेशक शेयर खरीद कर कंपनियों के हिस्सेदार बनते हैं। कंपनियां अच्छा काम करती है तो शेयर का भाव बढ़ता है, खराब प्रदर्शन पर शेयर गिरता भी है। ठीक है, देखिए अभी आज आज ही कहा है ट्रंप मस्ट क्लियर ट्रीट ऑल कंट्रीज इक्वल। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला द डिसिल्वा, ठीक है, उन्होंने ये बयान जारी करके कहा है कि जिस प्रकार से ट्रंप की जो नीतियां हैं, जिस प्रकार से वो दुनिया को एक तरीके से अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में जो है ये जानकारी दी जा रही है। ये देखते हैं टैरिफ क्या होता है, जो अमेरिकी राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया था, रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ को जैसे कि तैसा टैरिफ भी कहा जाता है। दो देशों के बीच किसी उत्पाद पर जब आयात शुल्क की दर बराबर कर दी जाती है तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। यानी अगर अमेरिका से आने वाली कार पर भारत 100% टैरिफ लगाता है, तो ट्रंप का आदेश लागू होने के बाद अमेरिका बराबरी की दर से टैरिफ लगाएगा। इससे अमेरिका में भारतीय कारों की कीमत बढ़ जाएगी। अमेरिकियों के बीच महंगाई की वजह से इनकी मांग घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, भारत अमेरिका को बेचता क्या क्या है? भारत जो है अमेरिका को क्या बेचता है? पेट्रोलियम सबसे ज्यादा, फिर दवाइयां और फार्मा, फिर टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट। सबसे ज्यादा भारत पेट्रोलियम बेचता है। अमेरिका भारत को सबसे ज्यादा क्या बेचता है बेटा? पेट्रोलियम। देखिए, जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता है, जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता है, तो उसमें सबसे ज्यादा पदार्थ कौन सा? पेट्रोलियम है। ठीक है, आयोग में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत अमेरिका सबसे ज्यादा किस चीज का व्यापार करता है, तो वो है पेट्रोलियम है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत अमेरिकी टैरिफ दर जो है 18% से घटकर 10% हुई। पहले 18% थी टैरिफ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि अब टैरिफ को घटा के कितने परसेंट कर दिया जाएगा? 10% कर दिया जाएगा। इसी के लिए ट्रंप काफी बौखलाए हुए हैं और काफी जिस तरीके से अपने विचारों को दे रहे हैं। अभी उन्होंने कल 6 जज थे, जो पूरे 9 जजों की टीम थी, जिसमें से 6 उनके पक्ष में नहीं गए, खिलाफ चले गए, और वो जज भी जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए थे, उसके पक्ष में न देके दूसरे के पक्ष में उन्होंने निर्णय दिया। उसके लिए एक समस्या उत्पन्न हुई। उसके लिए आज फिर ट्रंप ने उन 6 में से 3 जजों की प्रशंसा कर दी है, काफी बड़ी मात्रा में। तो ये ट्रंप का चाल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए 5 महीने में क्या क्या हुआ है उसके बारे में ये कहा गया है। देखिए, भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं कौन है? पीयूष गोयल जी। वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। वो अमेरिका गए थे, वहां से एक ट्रेड डील की व्यवस्था शुरू की गई थी कि भैया हम इस तरीके से ट्रेड डील, लेकिन अमेरिका एक ऐसा दुनिया का देश है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ट्रेड डील करता है। उसका मेन मकसद है दुनिया को व्यापार करने के लिए, दुनिया को हथियार बेचना, अपने अपने आप को फायदे में रखना। वो अमेरिका भारत से सिर्फ इसलिए व्यापार कर रहा है, मध्य एशिया में इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। चाइना को काउंटर करने का उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है पूरे मध्य एशिया में, वो है भारत। भारत के अलावा वो किसी से इतनी ज्यादा, और दुनिया का व्यापार कहाँ पे होता है? दुनिया का मार्केट कौन है? दुनिया का मार्केट जनसंख्या तो भारत में है। इसलिए सारे देशों की नजर, दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों की नजर कहाँ पे है? मार्केट में, भारत के पास है। क्योंकि मार्केट किसके पास है? हमारे पास है। मार्केट भारत के पास है। ठीक है,
देखिए ट्रंप के टैरिफ में यूएस सुप्रीम कोर्ट की जो एंट्री हुई थी उसके बारे में बताया गया। एक सबसे बड़ा ऐलान पूरी दुनिया पर अब जो 10% की टैरिफ की घोषणा की गई है, अब ट्रंप फिर से उसमें नए सिगुफे छोड़ने शुरू कर दिए हैं कि वो ट्रंप को जो है जो टैरिफ है उसको फिर से बढ़ाएंगे। अमेरिका के इतिहास की जो सबसे बड़ी घटनाएं थी वो ट्रंप टैरिफ वाली, वो अब तक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो टैरिफ था 18% उसको घटा के कितना परसेंट कर दिया गया है, 10% कर दिया गया है। इसमें जो है कई प्रकार के ट्रंप के टैरिफों के लिए जो है अमेरिका भारत व्यापार जो समझौता हुआ है उस पर जिस तरीके से बात की जा रही है, टॉप देश जो निर्यात करता है दुनिया के, भारत के और अन्य देशों के, उसके बारे में देखिए कंबोडिया सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ किस पे लगाया? कंबोडिया पे। देखिए बेचारा छोटा सा देश है जिसके पास अपनी खुद की बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, उनको ये लूट रहा है, उनको ये पूरी तरीके से लूट रहा है, वो है कंबोडिया। कंबोडिया पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिकी डॉलर आज बुधवार को दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने घोषणा तो कर दिए थे। उसके बाद जो है शेयर मार्केट का खेल, शेयर मार्केट को ये उछालने की कोशिश की। शेयर मार्केट को सोचा गया कि इससे जो है अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, पर वो देखने को नहीं मिला। उस हिसाब से वो चीजें संपन्न नहीं हुई है। ठीक है, पॉजिटिव अनुकूल स्थिति बनी रहे इसके लिए समस्या जस की तस प्रयासरत में रहे हैं, यानी लिबरेशन। इस दिन भारत समेत कई अन्य देश से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, टैरिफ तो ट्रंप साहब ने खेल लिया, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक मजाक बन के रह गया। देखिए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खेल को, इनके पूरे विस्तारवादी नीतियों को रोक लगा दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा था उससे ट्रंप तिलमिलाए थे और उसी के लिए जो है रोक सिर्फ इसलिए लगी थी कि इससे ये कमाना चाह रहे थे, क्योंकि ट्रंप क्या है? एक बिजनेसमैन है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के निकट सहयोगियों को उसके प्रति जो है संदेह की भावना से देखने के लिए कि किस प्रकार से जो है ट्रंप अपने पड़ोसी देश ब्राजील हो गया, तमाम बड़े देश है जो इनके पड़ोसी देश है, वो भी इनसे पूरी तरीके से विस्तार के कारण नाराज है। इसके मुख्य कार्यकारी आयोजकों में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया और रद्द भी कर दिया। कोर्ट ने 6 दिन के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप ने 1977 के आपातकालीन कानून आईईपीए का इस्तेमाल कर अपनी शक्तियां, ये बेटा जान लीजिए, आईईपीए यही वो रूल है जिसके इस्तेमाल कर शक्तियों का उल्लंघन किया था। ठीक है, ट्रंप का नया 10% गोला था। सुप्रीम कोर्ट के झटके बाद ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया। इसके तहत अब दुनिया के सभी देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यह नया शुल्क 24 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 के तहत 150 दिनों के लिए अस्थायी रूप से लागू किया गया। भारत पर प्रभाव, भारत के लिए खबर मिलीजुली राहत लेकर आई है। पहले भारत तो प्रभावी टैरिफ 18% से 50% की वृद्धि थी, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह कितने परसेंट हो जाएगी? 10%। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर लगे पुराने शुल्क बरकरार रह सकते हैं। बाजार की प्रतिक्रिया क्या है बेटा? इस कानून जीत के बाद वॉल स्ट्रीट, अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल देखा गया, क्योंकि व्यवसाय में इस अनिश्चितता खत्म करने का स्वागत किया। मेन मकसद बेटा उसका यही था कि जब हम टैरिफ को इस तरह से करेंगे तो मार्केट में क्या आएगा? उछाल आएगा। अगर उछाल आएगा तो उसकी कमाई होगी, क्योंकि ट्रंप राष्ट्रपति से पहले एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन भी है, वो बहुत बड़ा एक बिजनेस मैन भी है। उसकी संपत्तियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 2 साल के उसके कार्यकाल के बाद उसकी संपत्तियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है बेटा। ठीक है, समझने वाली बात यह है डोनाल्ड ट्रंप के तो जो टैरिफ खेल है उसके लिए। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए इस प्रकार से जो ट्रंप जिस प्रकार से अपनी नीतियों को बना रहे हैं उसके लिए क्या है? ट्रंप के विस्तारवादी नीतियों के लिए वो खुद अपनी जिम्मेदारी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिस प्रकार से तुलनात्मक रूप से अमेरिका जो है भारत के साथ खड़ा रहा, अमेरिका जो है भारत के साथ खड़ा रहा, उससे ज्यादा भारत अमेरिका के साथ खड़ा रहा। लेकिन क्या हुआ? विस्तारवादी नीतियों के चलते बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया है। ठीक है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट यही कहा कि भाई 10% टैरिफ के अलावा जो है ट्रंप अपने 1977 के रूल का उल्लंघन तो कर रहे हैं, लेकिन उल्लंघन के अलावा ट्रंप अपने विस्तार के लिए जिस प्रकार से दुनिया के तमाम देश, चाहे वेनेजुएला रहा हो, अभी हाल ही में ईरान के साथ जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर वार्ता चल रही है, हालांकि यह समय दूर नहीं है कि हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध भी हो जाए। वो तो खामनेई है, दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम देशों में से एक ईरान, जो उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी भी तरीके से खामनेई झुकने को तैयार नहीं है। पूरी तरीके से अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने वाला है। वो अपने आप को लड़ा रहा है और लड़ भी रहा है। ठीक है, इसलिए जो है ट्रंप वेनेजुएला को बर्बाद कर दिया। वेनेजुएला, अभी उसके पहले ग्रीनलैंड, दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक ग्रीनलैंड को उसने जो है पूरी तरीके से खत्म करने की योजना बनाई और डेनमार्क को अपने कब्जे में, चूंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में आता था, डेनमार्क को उसने खत्म करने की कोशिश की। अभी वही खेल वो ग्रीनलैंड के साथ खेल चुके हैं। उसके बाद उसका नंबर आया वेनेजुएला का। अब तीसरे नंबर पे आ चुका है आपका ईरान। अब वो ईरान को धीमे धीमे क्या करेगा? खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पेट्रोलियम कंट्रीज पे ही ट्रंप का पूरा दिमाग चल रहा है। जिस प्रकार से पेट्रोलियम कंट्रीज को खाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला समय इसी बात पे निर्भर होगा कि ट्रंप जो है विस्तार के लिए
दुनिया को कितना अस्थिर कर पाते हैं, दुनिया को कितना बर्बाद कर पाते हैं, सोच समझकर कदम नहीं उठा रहे। टैरिफ को घटाने और बढ़ाने के लिए बाध्य हुए द्विपक्षीय समझौते में जिस प्रकार से दुनिया की अस्थिरता को, दुनिया के शेयर मार्केट को, दुनिया के बाजार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाला समय इसके लिए जिम्मेदारी देगा कि नहीं देगा। और चूंकि दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में से अमेरिका भी है, अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा तो रहा है, लेकिन खुद उसके लिए जिम्मेदारी नहीं उठाता है। उसका सिर्फ मेन मकसद है हम अपने लिए किसी भी तरीके से इकोनॉमी को बढ़ाएं, अपने टैरिफ स्तर को उठाते जाएं और दुनिया जो है हमारे यहाँ फ्री में सामान न बेचे, हम दुनिया के यहाँ फ्री में सामान बेच के आए। यही उसकी नीतियों का हिस्सा रहा है। लेकिन दुनिया पहले से ज्यादा समझदार हो गई है, लोग पहले से ज्यादा समझदार है। देश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अभी खामनेई ने यही शब्द बोला है कि आपकी जो व्यवस्था है, आप जिस तरीके से दुनिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से व्यापार के लिए, हथियार के लिए दुनिया को हथियार बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम अपने आप को रोक तो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप कोशिश कर रहे हैं कि आप देश की पेट्रोलियम को, खनिज पदार्थों को आप हड़पने की कोशिश करेंगे, तो यह संभव नहीं है। खामनेई पूरी तरीके से बेटा इनके खिलाफ खड़ा हुआ है और आने वाला समय इस बात के लिए जिम्मेदारी देगा कि खामनेई जैसे राष्ट्रपति दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे, जो किसी इतने बड़े अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भी अपने घुटने नहीं टेक रहे हैं। आने वाला समय अमेरिका जिस प्रकार से, देखिए, अमेरिका अपने नीतियों के लिए पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया किसको? सुप्रीम कोर्ट। जब ये आदमी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनता, वहां के राज्यों के, वहां चूंकि 50 राज्य, अमेरिका में 50 राज्य है, वहां के राज्यों ने इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है। जब सुप्रीम कोर्ट गए, 12 राज्य इसके खिलाफ खड़े हो गए कि हम इस टैरिफ का पुरजोर विरोध करते हैं, हम इसका समर्थन कतई नहीं करते हैं। तब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ये आदमी सुप्रीम कोर्ट को भी गाली गलौज उल्टा सीधा बोल दिया है। इतना तो बेहुदा आदमी हो चुका है। इसके लिए ये दुनिया को, अपने विस्तार के लिए दुनिया को, सुप्रीम कोर्ट को, किसी की भी, क्यों, अब ज्यादा इसके पास समय भी नहीं बचा। ये सोचता है कि इतिहास के पन्नों में हम कैसे अमर हो जाएं, सही हो गलत हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम अमर हो जाएं, इसके लिए वो सब चालें चलता रहता है। ईरान को प्रतिदिन धमकी देता है, ईरान को प्रतिदिन गलत सलत बोलेगा, ईरान के लिए युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन ईरान अपने आप में इतना मजबूत है, ईरान अपने आप, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान के साथ भारत भी खड़ा हो गया, ब्रिटेन भी खड़ा हो गया, रूस भी खड़ा होगा और चाइना भी खड़ा हो गया। इसलिए ईरान पीछे हटने को तैयार अब नहीं है किसी भी तरीके से, और ईरान इनसे भरपूर तरीके से, पुरजोर तरीके से युद्ध करने की तैयारी में जुटा हुआ है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विस्तारवादी नीतियों के लिए दुनिया के सामने, अपने प्रस्तुतिकरण के लिए, अपने विकास के लिए, अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किस तरीके से दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, आगे आते हैं, सामने आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।